नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला आरबी न्यूज इंडिया चैनल जो आपको देता है निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले। बिहार में सत्ता में काबिज लोगों ने मर्यादा, नैतिकता और सार्वजनिक जीवन में लोकलाज की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को नकली दवा सप्लाई करने के मामले में दोषी पाया गया है। एक जमाना था जब किसी नेता पर आरोप लगता था, वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और नैतिकता होती है। लेकिन आज जीवेश मिश्रा बेधड़क बेखौफ मंत्री बनकर घूम रहे हैं और उन्हें डबल इंजन सरकार अपना समर्थन दे रही है। कोई शर्म नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब बिहार के अखबारों में बच्ची के रेप, हत्या और छोटे बच्चों के साथ कुकर्म की घटनाएं सामने नहीं आती। बिहार में अपराध के मामलों में साल 2005 से 2022 के बीच 323% की वृद्धि हुई है। हत्या के मामले में बिहार राज्य देश में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार राज्य देश में दूसरे नंबर पर है। हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% तक बढ़े हैं। बिहार में महिला अपराध में 336% तक की वृद्धि हुई है। करीब 1,17,000 मामले अदालतों में लंबित हैं। महिला अपहरण में 1,000 की वृद्धि हुई है और करीब 62,000 बच्चे कुकर्म, दुष्कर्म का शिकार हुए हैं। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में बच्चे, कारोबारी महिलाएं, दलित, पिछड़े और आदिवासी सुरक्षित ही नहीं हैं। यहाँ सुरक्षित सिर्फ अपराधी हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। राज्य के हर जिले में महिलाएं असुरक्षित हैं। जगह जगह गैंगवार हो रहे हैं और जेडीयू बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा है जो कि दिखा रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। सत्ता में जो काबिज है उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोकलाज की धज्जियां उड़ा दी हैं। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं, वो लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोकलाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं। उनको पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए हैं। कोई लोकलाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। एक दिन नहीं बीतता है जब बिहार के अखबार में किसी बच्ची का रेप, किसी बच्ची की हत्या, किसी छोटे बच्चों के साथ कुकर्म सामने नहीं आते। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये मोदी जी कह रहे हैं बिहार के मामले में, क्योंकि ये मोदी सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े कोट कर रही हूं आपको। ये कांग्रेस दफ्तर में रिसर्च के आंकड़े नहीं है, ये केंद्र की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े हैं और वो पूरी तरह से साफ है कि 2006 से 2022 के बीच में बिहार में क्या हुआ है। 2022 से लेकर 2022 के बीच में 323% वृद्धि हुई है अपराध के मामलों में। इसका संज्ञान कौन लेगा? इसका जवाब कौन देगा? सुशासन बाबू का जो ओढ़े रहते थे उस पर कौन जवाब देगा? बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। बिहार में हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% से ज्यादा बढ़े हैं। महिला अपराध, और इसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी, 336% की वृद्धि हुई है इस दौरान। और इनमें से 1,17,000 से ज्यादा मामले आज भी अदालतों में लंबित हैं। महिलाओं का सम्मान खोखले दावों से नहीं होता है, उनको सुरक्षित रखकर होता है। महिला अपहरण में 1,000% से ज्यादा की वृद्धि। बच्चों के विरुद्ध अपराध में करीब 62,000 से ज्यादा बच्चे
कुकर्म और दुष्कर्म का शिकार हुए। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। तो ना आप महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना बच्चों को रख पा रहे हैं, ना कारोबारियों को रख पा रहे हैं, ना दलित पिछड़े आदिवासियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आप सुरक्षित किसको रख रहे हैं? आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर रहा है। लंबी एक फहरिस्त है, चाहे वो बक्सर की घटना हो, सहरसा की हो, पटना की हो, नालंदा की हो, आरा की हो, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो बेतिया हो, कटिहार हो, मुंगेर हो, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जहां पर कारोबारियों के साथ अपराध हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हुई। लेकिन आज भी आरोपी, आज भी जो लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया वो फरार है। 2-4 शूटर को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये साजिश कौन रच रहा है? इनके पीछे कितने बड़े बड़े अपराधी खड़े हैं, उनसे कोई सारोकार नहीं है। मैंने बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी। छपरा, बेतिया, सीतामढ़ी, बगहा, अररिया, मुंगेर का कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है? तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। पिक्चरों में जो दिखाया जाता था वो बिहार में आज हो रहा है, और बिहार की सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत से बिहार की सरकार उखड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद शांति आई थी, और आज बिहार में न महिला सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? के लिए आरबी न्यूज इंडिया पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।